हिंदी विषय में कक्षा 5वीं। इस कक्षा में हमने बीज इस पाठ को शुरुआत की थी। तो बीज इस पाठ के लेखक का नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। तो लेखक रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने बीज यह पाठ लिखा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ की प्रस्तावना देखेंगे और इस पाठ का जो उर्वरित भाग है यह हम देखेंगे। तो बीज यह कहानी हम देखने वाले हैं। इस पाठ में बीज का सफर बताया गया है। लेखक रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने क्या किया है, इस पाठ में बीज का सफर कैसा होता है यह बताने की कोशिश की है। बीज का अंकुर, पौधा और पेड़ कैसा होता है यह बताया है। बीज यानी कि सीड्स। और इस पाठ में हमें विविध पशु पक्षियाँ मिलने आते हैं और वह बीज से क्या क्या संवाद करते हैं, तो यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो आज हम इस पाठ का उर्वरित जो भाग है यह देखेंगे। पेज क्रमांक 37। तो देखो, हम पाठ को शुरुआत करते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज यानी कि सीड्स। किसी नदी किनारे बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वह एक चिड़िया आई और वह चोंच मारकर बीज खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गाड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची करती उड़ गई। किसी नदी के किनारे बीज पड़ा था और यह जो बीज था वो बहुत छोटा था। तभी क्या हुआ, उसके पास चिड़िया आई और वो क्या करने लगी, चोंच मारकर वह बीज खाने का प्रयास करने लगी। तभी बीज बोलने लगा, रुक जाओ, जमीन में मुझे क्या करने दो, गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। पात यानी कि पत्ते। चिड़िया ने क्या किया, बीज का सुना और वह ची करते उड़ गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, पानी बरसा यानी कि पानी बरसा यानी कि बारिश हो गई। तो देखो, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। बीज को पानी मिला, धूप मिला और क्या हो गया, बीज में बदल हो गया, बीज को अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वह एक बकरी आई। क्या आई, बकरी आई और कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने क्या कहा, रुकी रहो, जड़ को घर जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। जब बीज को पानी मिला, धूप मिला, तो क्या हुआ, बीज को अंकुर फूटा और अंकुर फूटने के बाद वह एक कोंपले में उसका रूपांतर हो गया और कोंपले देखकर वह एक बकरी आई और बकरी के मुंह में पानी भर आया। वो उन्हें खाने चली गई और तभी कोंपल ने कहा कि रुक जाओ, अभी तुम मुझे मत खाओ, मुझे क्या होने दो, जड़ को घर जाने दो, पानी खाद खाने दो और तब मुझे तुम खाना। पानी और खाद यानी कि खाद। मराठी में उसे खत बोलते हैं। पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। आपको पता है कि बकरी कैसी आवाज करती है, मैं करते
बकरी का आवाज़ कैसा होता है, मैं करते वो क्या कर गई, चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज का एक छोटा सा पौधा बन गया। फिर क्या हुआ, देखो बीज को अंकुर आ गया, फिर कोंपला बन गया और फिर उसका पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद एक दिन गाय, वह एक आई, एक छोटी एक गाय क्या कर गई, वह आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, किससे कहा, तो गाय को कहा कि क्या, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रहमती हुई चली गई। गाय ने क्या किया कि जो पौधा था उन पौधों का सुन लिया, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद दो, खाने दो, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रहमती हुई चली गई। तो देखो चिड़िया चली गई, बकरी चली गई, गाय चली गई, और फिर क्या हुआ, देखो बहुत दिन बीत गए। फिर क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गए, उसकी डालियाँ बड़ी बड़ी हो गई, उसकी डालियाँ यानी कि फांदियाँ, ब्रांचेस, डाली बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी, गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि एक वहाँ छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, क्या बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं हूँ पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब तुम सबके मैं काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। तो देखो बीज बीज को कौन कौन मिलने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले चिड़िया, फिर बकरी, फिर गाय, और यह क्या करते हैं, उन्हें खाते हैं। तब चिड़िया बोलती है, यानी कि बीज और इस पशु पक्षियों के बीच में जो संवाद हुआ है वो संवाद हम देखते हैं। तो बहुत दिन बीत गए, उसकी डाली बड़ी बड़ी हो गई। फिर एक दिन वह चिड़िया, बकरी, गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वहाँ एक छोटा पौधा था, वो कहाँ गया। तभी वो उसका जो बीज था उसका अभी क्या हो गया, पेड़ हो गया, और पेड़ वो बोलने लगा कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यानी कि इस पेड़ से छाया मिल सकती है, फल मिल सकते हैं, फूल मिल सकते हैं, और ये जो पेड़ है वो पेड़ पशु पक्षियों को बोलने लगा कि अभी मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ, और अब तुम मुझे खा सकते हो। और यह सुनकर सभी जो पशु पक्षियाँ हैं वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसा यह पाठ है। यानी कि इस पाठ में यह सीख हमें मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, पौधों को, यानी कि जो बीज है वो पौधा है, उन्हें हमें क्या करना है, बड़ा करना है, और उन पेड़ों को हमें निगाह रखनी चाहिए। और निगाह रखने के बाद जो पेड़ है बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, तभी हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और फूल देते हैं। अनेक प्रकार में हमें यह जो पेड़ है हमें उपयोगी आते हैं। तभी हमें क्या करना है, वृक्षारोपण करना चाहिए। और पेड़ हमारे आंगन में, हमारे स्कूल में हमें क्या करना है, यह पेड़ लगाने हैं, हरे भरे जो है। और ये जो पेड़ है हमें क्या करना है, पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा यह पाठ है। तो यह जो पाठ है बीज, यह पाठ समाप्त होता है। उसके जो लेखक का नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। इन्होंने बीज का सफ़र कैसा होता है, बीज का सफ़र बताने की कोशिश इस पाठ में की गई है। बीज से पेड़ कैसा होता है, और उन्हें जो बीज का सफ़र बताने की कोशिश इस पाठ में की गई है। तो यहाँ यह पाठ खत्म होता है।